नुमाइश ग्राउंड में रैली करेंगे और उसमें हम जनता के बीच में इस विषय को लेंगे कि हमारे लोगों को पर्चे तो उनके आदेश में हम क्रांति में 10,000 लेकर के वादा करेंगे। प्राण त्याग दूंगा, मतदान से वंचित अपने वोटों को नहीं होगा। मैं जनता से अपील करता हूँ इस रैली में अखिलेश जी के 23 तारीख दिन मंगलवार सुबह 11 बजे तक नुमाइश ग्राउंड में पूरा जनपद पूरा महाराष्ट्र के लोग आज का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश का लोकसभा का चुनाव हो रहा है। प्रशासन और पूरी जनता को शक होना शुरू हो गया है। लोगों का कहना यह है, और हम भी मीटिंगों में जा रहे हैं, हाथ उठवा के देख रहे हैं, कि सातों जात के गरीब हिंदुओं में और विशेषकर मुस्लिम बस्तियों में 5 विधानसभाओं में ये लोग पर्चियां नहीं बांट रहे हैं। जब उन पर पर्चियां नहीं होंगी तो वोट के अधिकार का प्रयोग कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब है इन्होंने हाथ स्वीकार करके एक साजिश बनाई है। इनकी पर्चियों पर रोक दो, जिसका फायदा हम लाखों लोगों को मिल जाएगा। हम आज इस धरने पर बैठे हैं, जिलाधिकारी के से बातें हुई, पर्यवेक्षक महोदय से बातें हुई और उसके बाद आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन्हें सारे BLO को बुला के मीटिंग करनी चाहिए और मत का अधिकार जनता को देना चाहिए। 100% पर्चियां बांटनी चाहिए। क्या माना जाए कि जिस तरीके से आपको यहाँ रोना पड़ा उसके बाद में प्रशासन जागा? अभी इनका कहना है कि हमें आज शाम तक का समय दीजिए। ये धीरे धीरे करके डिले कर रहे हैं। स्पष्ट हो चुका है डिले। जो काम 7 दिन में नहीं हो सकता उसको 1 दिन में कैसे BLO कर देगा? एक BLO को 1200 पर्ची बांटनी कैसे बांट देगा? तो हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझ के इन्होंने एक खेल बना दिया है। तो आप संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। जब तक इनकी मीटिंग BLO की न हो जाए, जब तक हमें रात में पब्लिक मीटिंगों में जनता हाथ उठा के ये न कहे कि हमारी पर्चियां आप पे आ चुकी हैं, तब तक मैं संतुष्ट कैसे हो जाऊँगा? तो अगला कदम क्या रहेगा? आपकी शिकायत कहाँ करेंगे इस चीज़ को लेकर? हाँ, इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी को और DM को हम विदिन 7 डेज से लगातार दे रहे हैं। ADM सिटी को, ADM प्रशासन को दे रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हमने बोल दिया, स्पेसिफिक नाम लेते हैं। जब पूरे शहर में ही कहीं नहीं है, पूरे कोल में नहीं है, अलीगढ़ में नहीं है, बरौनी में नहीं है, खैर में नहीं है, अथौली में नहीं है, तो स्पेसिफिक नाम क्यों पूछते हैं? ये तो इनका टॉप प्रायोरिटी मैटर है। निर्वाचन आयोग आदेश है। ये तो अलीगढ़ में आप शिकायत क्यों कर रहे हैं? 1 हफ्ते लगातार निर्वाचन भारत सरकार बहुत दिया किया है, उनको भी दोनों किया है और अभी फिर दोबारा करने जा रहे हैं। आज अभी फैक्स कर रहे हैं सभी को। आगे की रणनीति क्या है? चुनाव चौक में बैठा हूँ क्या? इससे बड़ी बात क्या होगी शर्म की? जो व्यक्ति उम्मीदवार है गठबंधन का, जो 4 बार MLA और MP रहा है, वो भी आज इनकी चाल पकड़ के पढ़ा के न्याय नहीं दे पा रहे। चुनाव का अर्थ क्या? चुनाव के मायने क्या है? मैं आपके माध्यम से भारत के चुनाव आयुक्त से, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त से अनुरोध करता हूँ कि जिला प्रशासन को, जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया जाए, जिससे कि BLO पर्चियां 100% बांट सके और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके। अन्यथा अगले भी चुनाव का बोल सकते हैं लेकिन साजिश बना इसका हम लोग लगातार गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और 21 तारीख तक पर्ची भरने का समय भी है और सब प्रतिशत पर्चियाँ बच जाएंगी। और जो एजुकेशन से भी पर्चियाँ कटे नहीं बट रही है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल नहीं आया ना, इसको लेकर संबंधित पार्टी द्वारा भी कोई शिकायत नहीं की गई है, न कैंडिडेट के द्वारा। पर्चियाँ बांटी जा रही हैं। डर की हो सकता है कि कहीं पर कमी हो, स्पीड की कमी हो, उसको आगे करा देंगे। 100% मरीजों का बटना सुनिश्चित करेंगे। 21 तारीख तक का समय है। नहीं, सब 100% हो जाएगी। BLO के बाद रजिस्टर भी है, पर्ची बांटने के बाद उसको रिसीविंग के लिए ऐसा भी कोई ऐसी साजिश की कोई बात नहीं। हम लोग ECI के डायरेक्शन में काम करते हैं, न्यूट्रल है। हमारे लिए सभी मतदाता समान है, हम सबको बहुत विशेष गंभीर देश का लोकसभा चुनाव और हम उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह आपको लगातार कैसी बजा रही क्या हो रहा है जी? और पर्ची बताना नहीं जा रही है।
पर्चियाँ नहीं बट रही हैं, मुस्लिम भी नहीं, हिंदुओं में भी। हिंदुओं में भी। तो आपने डीएम साहब से शिकायत की? डीएम से की, परमेश्वर से की, दोनों एडीएम से की, दिल्ली लखनऊ की, कल शाम तक कल शाम तक का। अगर आप संतुष्ट नहीं हुए, पर्चियों में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप आगे क्या करेंगे? 23 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और प्रियंका गांधी जी नुमाइश ग्राउंड में विशाल चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मैं उस भीड़ में अनाउंसमेंट करूंगा कि पर्चियाँ नहीं बटी तो मैं कलेक्ट्री घेरूंगा और कलेक्ट्री पे चाहे कान त्यागने पड़ जाए, लेकिन अलीगढ़ की जनता को मतदान से वंचित नहीं होने दूंगा। किसी भी कीमत कान त्याग सकता हूँ और इस तरह बेईमानी नहीं करूँगा। जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइश ग्राउंड में पूरे जनता की भीड़ पहुँचे। तो सवाल मेरा नहीं है, सवाल आपके अधिकार के प्रयोग का है, सवाल की तानाशाही को रोकने का है, चुनावी आयोग का। तो चुनाव जनता के मन से हार चुके हैं, अब बेईमानी के ऊपर बना दिया। आपको लगता है कि इस तरह के क्या हम नाटक करने आए हैं? जो कार्य आप करना चाह रहे हैं समझ जाएंगे। क्यों आना पड़ा है? आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे हम लोग आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे हम लोगों का जो है वो प्रशासन से ये डिमांड थी कि पर्चियाँ नहीं बांट रहे थे। तो जब पर्चियाँ जो हैं वो नहीं बटेंगी तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या बनता है? तो ये रणनीति के तहत जो है वो ये काम करा जा रहा है, जिसको लेके जो है वो प्रत्याशी बहुत उदास भी थे और बहुत ही भावुक भी हो गए। ठीक है, क्योंकि चुनाव जब से इनको पता चला है कि जो है वो गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, तब से जो है वो इन लोगों के हाथ पर ढूंढगा और हर तरह का हथकंडा अपना तो निष्पक्ष चुनाव हो और वोटर तक उसका जो है वो उसका हक पहुंच जाए। तो आज हम लोग मतदान को उसका हक दिलाने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ आपने डीएम और निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की, उन्होंने क्या कहा? यही नहीं करी, हम लोगों ने दिल्ली और लखनऊ तक पहुँचा दी और पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा था। आज जो है वो कहा गया है कि जो है वो 2 दिन का टाइम मांगा गया है कि 2 दिन के अंदर हम लोग सारी पर्चियाँ 80% से ज़्यादा बंटवा देंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या करेंगे आप? ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उन्होंने कह दिया चौधरी साहब ने कि 23 तारीख को जो है वो कम से कम हज़ारों आदमी के साथ जो है वो कलेक्ट्रेट पर बैठ के धरना देंगे।